जब भी दाल और सब्जी नहीं बचता मेरे लिए तो मैं इसे ही बना के खाती हूँ। इसके साथ मैं चावल खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप भी मेरे इस तरीके से बना के देखिएगा, ये आपको भी पसंद आएगा। बच्चे तो बड़े ही शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये आलूओं से बन के तैयार होता है। तो इसे बनाने के लिए हमने 2 आलू छील लिया है और कई बार पानी से वॉश कर लिया है ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। और इसमें पानी भी रखा है ताकि हम इसी में इसे ग्रेट कर लेंगे। आलू बहुत जल्दी ना काले पड़ने लगते हैं, तो काले ना पड़े इसके लिए आप पानी के अंदर ही इसे ग्रेट कीजिएगा और मोटे वाले की तरफ से ही ग्रेट कीजिएगा ताकि इसके जो चंक्स हैं ना वो थोड़े मोटे आए। जब मोटे चंक्स आते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इस तरह से आप ग्रेट कर लें। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से ये ग्रेट हो रहे हैं। तो इसी तरह से लच्छे इसके निकल जाएंगे सारे। और यहाँ पे मैं 2 आलूओं से बना रही हूँ, आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं या फिर 1 आलू से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लच्छे किस तरह से निकल रहे हैं, बस इसी तरह से निकाल लेना है। और कई बार फिर ना इसे ग्रेट करने के बाद पानी से आप धुल लें ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो कम हो जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कई बार पानी से वॉश कर लिया है और आप लच्छों को देख सकते हैं। तो बस अब इसको हम निचोड़ लेंगे। तो पानी से आप इस तरह से निचोड़ लें अलग करके और दूसरे किसी बर्तन में रखते जाएं या फिर मिक्सिंग बोल में रखें। तो इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं, थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे ताकि ये बिल्कुल हल्का रहे। और इस समय गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन आप चाहें तो मसाले ज़्यादा करके भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट तो अच्छा लगेगा। लेकिन पेट जो है ना थोड़ा भारी हो जाता है, इसलिए हल्का मसाला ही डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे को ही हमने निचोड़ लिया, पानी से अलग कर लिया है। और अलग करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हम सबसे पहले डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आता है। 1 चम्मच लहसुन और अदरक को कूट के डाल दें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच सूखा लाल मिर्चा पाउडर और फिर आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। कटा हुआ हरा मिर्चा, ये तीखा नहीं है इसलिए हमने 3 मिर्चा काट के डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्चा डालिएगा। और क्योंकि चावल के साथ मुझे खाना है, मैं थोड़ा सा तीखा खाती हूँ, इसलिए मैंने काट के मिर्चा इस तरह से यूज किया है। आप चाहे तो कम मिर्चे का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और फिर हम इसमें डालेंगे सूजी। तो सूजी 2 से 3 चम्मच डालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सूजी लिया है छोटे चम्मच से और इसे डाल देंगे। और फिर यहाँ पे आधा कटोरी हमने बेसन लिया है, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप चाहे ना तो बिल्कुल कम तेल में कम बेसन में भी इसे बना सकते हैं, बस जितने में ये इसके अंदर कोट हो जाए और लिपट जाए, जितने से कि बन सके। तो इससे बहुत क्रंची ये बनता है, लेकिन मैं बेसन का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है। और जब बेसन में डालूँगी ना तो ये तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए मैंने बेसन का ज़्यादा यूज़ किया है। आप चाहे तो जितना बेसन मैंने डाला है बस उतना ही पे इसे बना सकते हैं। तो आलू का आपको स्वाद टेस्ट ज़्यादा आएगा और क्रंच भी अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ पे बचा हुआ बेसन भी मैंने डाल दिया, देखिए, क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है तो थोड़ा ये हेल्दी भी हो जाता है और फिर तेल एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये भी हेल्थ के लिए सही हो जाता है। बहुत कम तेल में ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और जैसा हमने कहा कि पानी हमने पूरे अच्छे से इसका नहीं निकाला था, तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा गीला सा है ये, क्योंकि नमक डालने के बाद ये पानी ये थोड़ा सा रिलीज़ करता है। तो इस तरह से बना के आप चाहे तो डाल सकते हैं, बना के रख के डाल लें, या फिर आप हाथों से तुरंत ऐसे बनाते जाएँ। तो जैसे जैसे ये निकले ना बस लच्छों में हम डालते जाएंगे, देखिए इस तरह से। हमें इसे कोई भी शेप नहीं देना है, बस लच्छों में इस तरह से डालते जाएंगे। तो जैसे लच्छा प्याज बनाते हैं उसी तरह से हम बस इस तरह से डालते जाएंगे जितना कढ़ाई में स्पेस है। बढ़िया गरम तेल जब हो जाए तभी डालिएगा, और तेल बहुत ज़्यादा हमने नहीं यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम तेल में ही इसे बना लिया है। बहुत कम तेल में ये बन के तैयार हो जाता है। दोनों साइड से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है और तेज़ आंच पे ही तलिएगा ताकि ये इसमें क्रंच अच्छा रहे। तो यहाँ पे देखिए कुछ देर बाद हम इसे पलट देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी का भी यूज़ किया है ना, तो ये बहुत ही क्रंची बनता है। और बेसन भी है तो तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करता, दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। मैं तेल भी आपको दिखाऊंगी कि ये तेल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड से हम पलट लेंगे। तो पहले साइड से हम पलट रहे हैं और फिर अलट पलट के हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो आप
चाहे ना तो बिल्कुल इसे क्रंची बनाएं, मतलब बिल्कुल गाढ़ा कलर दे दें गोल्डन ब्राउन, या फिर आप अगर थोड़ा सा क्रंच कम खाना चाहते हैं तो हल्के में उतार लें। तो पहले बैच को मैं बिल्कुल क्रंची बना रही हूँ, दूसरा बैच में थोड़ा सा इससे कम क्रंची बनाऊँगी, सॉफ्ट थोड़ा सा रहे इतना बनाऊँगी। और बेसन है तो इसलिए तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आप देख सकते हैं। और मैंने बहुत कम तेल का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं सरसों के तेल में भी इसे बना रही हूँ। सरसों के तेल में ही मैं बना के खाती हूँ जब मुझे चावल के साथ खाना होता है। तो आप चाहें कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इस पर अच्छा कलर आ गया है ना, तो हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं, इस तरह का हो जाए तो निकाल लें। और दूसरा बैच भी हम बनाएंगे, तो दूसरा बैच इतना बनाएंगे, थोड़ा सा उससे कम क्रंची बनाएंगे, तो इस पर कलर थोड़ा सा कम डालेंगे। और कढ़ाई में जितना जगह है उतना आप डालते जाएं, शेप नहीं देना है, बस जैसे जैसे हाथों में उठता जाए ना वैसे वैसे आप डालते जाएं। और इसके साथ आप मिर्चा थोड़ा सा कट लगा के और तल लें, बहुत अच्छा लगता है खाने में। या फिर आप चटनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चटनी नहीं, मिर्चे का ही यूज़ करती हूँ। हरा मिर्चा थोड़ा सा कट करके और फ्राई कर लेती हूँ हल्का सा, और फिर इसके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। लड़की औरतों को तो ये बहुत पसंद आता है। तो आप भी एक बार मेरी तरह ज़रूर ट्राई करके देखिएगा चावल के साथ, ये आपको भी पसंद आएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे को डाल दिया है, 2 बैच में ये सारा ही बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। सारे कढ़ाई में हमने अच्छे से डाल दिया, कुछ देर बाद ही हम इसे पलटेंगे, हल्का सा मैं हिला रही हूँ। और देखिए अलट पलट के इसे गोल्डन ब्राउन कलर का कर देंगे। तो यहाँ पे उससे कम क्रंच में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कलर अच्छा बढ़िया आ गया है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे सारे को निकाल लें। आप चाहे ना तो बटर पेपर पे भी इसे रख सकते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा जो भी तेल इस पे लगा हुआ है वो सारा निकल जाएगा। और आप तेल देख सकते हैं सारा तेल किस तरह से बचा हुआ है, क्योंकि हमने बेसन का यूज ज़्यादा किया है। आप चाहे तो बस जितना मैंने बताया आधा कप बेसन में ही आप बना के तैयार कर सकते हैं, जितना कि मैंने लिया था ना उसके आधे में ही बन जाएगा ये। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है पकौड़ा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़ा भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये आलू का बहुत ही क्रंची है, देखिए क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज किया है। आप इसे चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी ले सकते हैं, या फिर मेरी तरह चावल के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैं अब इसे चावल के साथ ही खाऊंगी, बहुत टेस्टी बना है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।